पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे लगा था कि अगर पैसों के लिए है तो गोल्ड चेन देकर खुश हो जाएगा, लेकिन वो तो एकदम नॉर्मल था। वो नॉर्मल इसलिए था क्योंकि वो एक स्टूपिड सी चेन लेने नहीं आया, वो इस घर में लंबा हाथ मारना है। ओए लंबे हाथ की बच्ची, ज्यादा टीवी देख रही हो क्या आजकल? क्या सीरियल वाले डायलॉग मार रही हो तुम? टीवी देखने से जनरल नॉलेज बढ़ती है। टीवी देखने से दिमाग में कचरा बढ़ता है? टीवी देखने से जनरल नॉलेज बढ़ती है। एनीवे, अब करना क्या है? करना तो ये है कि मेरे पास अब दो प्लान है। पहला प्लान ये है कि हम पता लगाए कि हृदय यहाँ पर आया क्यों है और उसे एक्सपोज कर दें। दूसरा प्लान तो ये है कि हम जाकर राधा को बता दें कि हृदय से शादी करके वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऑप्शन 1 तो ट्राई कर लिया, पर ऑप्शन 2 में क्या करें? क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करना है? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वो काम जो है वो तुम्हें शुरू करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने शुरू किया ना तो मेरी मम्मी जो है वो मुझे सचमुच का डांटेंगी, लेकिन अगर तुमने शुरू किया तो तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हें झूठ मूठ का डांटेंगे। हाउस दैट? कूल। कूल ना? तो करना क्या है? उठो उठो उठो, इधर आओ। हेलो, क्या है? इतनी मुश्किल से गेम सेट किया था, तुम पूरा गेम बिगाड़ दोगे। तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? आप पक्का जल्दी मिलेंगे, फोन रखो आप। जी आप यहाँ पे? आप ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? हाँ, बस वो घर से जजमान का कॉल था, उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखवाई है और हमारे पास वक्त नहीं है जाने के लिए, बस इसलिए। मैं तो ये सोच रही थी हम कि आते हैं दामिनी जी। हाँ, पर जो ये दिखाता है वो ये है नहीं, और जो ये है वो ये दिखता नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप अपना सर खुजा रही हैं। हुआ क्या है? बहुत गर्मी है ना, और पूरा दिन ये सर पे मेरे पल्लू रहता है, तो पता नहीं पसीने की वजह से इतनी सारी खुजली आ रही है मुझे। वैसे मम्मा, हाँ ये पक्का गर्मी से ही हो रहा है ना? हाँ। विक की वजह से रिएक्शन तो नहीं हो गया? पता चला आपके सारे बाल झड़ गए, और फिर अब विधवा कम और महापंडित ज्यादा लगोगी। सोचो। अरे चुप बोलना पगली। हे प्रभु, हमारे पति तो झड़ गए, अब बाल मत झड़वा देना। आपका हो गया हो तो चले? नहीं नहीं, खुजली आ रही है। चलिए। अरे पर खुजलाने तो दे। हाउस है नहीं, हाउस होता है। बताया था ना हाउस का मतलब क्या है? कुछ नहीं बताया था आपने मोहन जी। कुछ नहीं मतलब एक अजीब किस्म की भुलक्कड़ हो यार तुम। मोहन जी, हाँ, भुलक्कड़ हम नहीं, भुलक्कड़ हमारे मास्टर जी हैं। खुद को लाठी लगाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, लगा दें हम? हाँ हाँ लगा लो। इसलिए तो दुनिया में आई थी ना तुम, मास्टर जी को ये रूलर लगाने। लो पकड़ो, मार लो। नहीं नहीं मोहन जी ऐसे नहीं। पर मोहन जी आप ही ने तो हमें कहा था ना कि होम मतलब घर होता है, और हाउस से नहीं बोला था। हाउस है नहीं, हाउस। हाउस 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 हाँ। हाउस। और हाउस और होम एक ही होता है ना। हाउस का मतलब घर, होम का मतलब घर, दोनों का मतलब घर। ऐसे कैसे दोनों का मतलब घर मोहन जी? अलग अलग शब्द है ना, तो मतलब भी तो अलग अलग होने चाहिए। दोनों कैसे घर हो गए? दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तुम्हें एक सेकंड भाई। शुक्रिया मोहन जी। थैंक यू। दादी, हमारी तो पढ़ाई चल रही है ना, हमारा क्लास चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं घूमने? तो क्या? तो पढ़ाई भी तो जरूरी है ना।
गुनगुन, और शादी भी जरूरी है। जिस लड़के के साथ इसकी शादी हो रही है उसके साथ वक्त बिताना भी तो जरूरी है ना। पर दादी, अभी हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, हम नहीं जा सकते। हाँ सुपर दादी, राधा सही बोल रही है। तो ठीक है, हम हृदय को जाके कह देते हैं कि राधा को बाकी बिहारी जी की आरती में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं आएगी। बाकी बिहारी जी की आरती दादी? सच में? मैं एक्साइटेड, इतना तो मैं आइसक्रीम के लिए भी नहीं होती हूँ जितना ये आरती के लिए हो रही है। कुछ करो मोहन, राधा को चिपको हृदय के पास मत जाने दो। मोहन जी, हम कह रहे थे कि हम बाकी की पढ़ाई कल कर लेंगे, आज हम बाकी बिहारी जी की आरती के लिए जाते हैं। हाँ चलिए। अरे ऐसे कैसे जाओगी तुम? कहाँ जा रही हो? बाकी बिहारी जी की आरती के लिए जा रहे हैं। मतलब पता है, ऐसे पढ़ाई छोड़कर जाने में सरस्वती जी का अपमान होता है। अब तुम बाकी बिहारी जी के लिए सरस्वती जी का अपमान करोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, फिर बाकी बिहारी जी और सरस्वती जी के बीच में झगड़ा हो जाएगा। सोचो, तुम्हारी वजह से दो भगवानों के बीच में झगड़ा होगा तो क्या प्रकोप पड़ेगा पूरे गांव में, शहर में। नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बैठ जाओ। मोहन जी, हम बाकी बिहारी जी सरस्वती जी के बीच में झगड़ा कैसे लगा सकते? अब क्या करे हम? पढ़ो, अब क्या कर सकते हो? क्या करे हम? तुम्हारे हाथ। मोहन, जाने दो उसे। अरे मैंने कहा पकड़ा है, मेरे हाथ में तो। मोहन, क्यों परेशान कर रहे हो सबको? और जाने दो ना, राधा और हृदय की 3 हफ्तों में शादी होने वाली है। मोहन, दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा उन्हें। राधा, तैयार हो जाओ और जाओ। पार्टनर, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही। ये तो अच्छी बात हुई ना कि वो चिपकू राधा को अपने साथ नहीं लेगी और पढ़ने के लिए वो उसे यहाँ भेज रहा है। यार इतने बुद्धू क्यों हो तुम? हा? पहले वो राधा को पढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी था, फिर उसे फोन आया, फिर वो टेंशन में हो गया, फिर वो इसलिए मान भी गया कि तुम वो राधा को पढ़ाओगे। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ की बच्ची, ये क्या संतरे का साइज माप रही हो क्या? और आज से ना तुम्हारा ये टीवी टाइम खत्म। ये टीवी देखकर ना कुछ ज्यादा ही डिटेक्टिव गिरी शुरू हो गई है तुम्हारी। मेरी डिटेक्टिव गिरी मुझे काम की बात सिखाती है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तुम जाकर उसका पीछा करो, पता लगाओ क्या गड़बड़ है। और हाँ, याद रखो वो फ्लावर है और तुम उसे गड़बड़ से बचाने वाले कांटा हो। तो मैं जाऊं? जाओ ना। ठीक है, जाता हूं। हम आगे, अब आप ही से पढ़ेंगे हम। हाँ, हम पढ़ेंगे ना। हाँ, मतलब तुम पढ़ोगी बाद में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। पर ये तो पढ़ा के जाइए ना मोहन जी। राधा वो आ जाएंगे तो तुम पढ़ो ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आज तुम अकेले स्टडी कर लो। मेरी मिस रोजी कहती है कभी कभी सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। तुम पढ़ाई कर लो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, हाँ। अयो, ये चिपको हृदय क्या गड़बड़ कर रहा है, बस एक बार पता लग जाए। हाँ गुनगुन, अब थोड़ी मेरी बालों में जुएं हो गई है ना, तो वो निकाल रही हूँ मैं। चूहे मतलब इधर क्यों निकाल रही हो? घर के बाहर जाओ, घासलेट लगाओ, बाल कटवा दो।
इधर ये क्या करी हो यहाँ पर? अरे बेटा, ये जुए कोई महामारी थोड़ी ना है जो तुम इतना डर रहे हो। जुए हैं, निकल जाएगी। घर के अंदर नहीं निकलना चाहिए ना, वरना ये जुए घर बदलते रहते हैं और मुझे नहीं चाहिए जुए फुए। अगर तुम्हें हो गई ना बेटा, तो हम खुद तुम्हारे बालों में से निकाल के ऐसे उसको फोड़ेंगे। अरे एक सास अपने दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। कहाँ बंदरों के परिवार में अटक गया हूँ मैं। ये जुए हुए कौन निकालता है एक दूसरे के लिए? तुम आप जाओ ना यहाँ से, आप हटो सामने से। जुए लेकर घूम। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपको ऐसे देखा है, ऐसे खुले बालों में कहीं पर। ये साइड देखिए, ऐसे ही हंसते हुए। हाँ, पर कहाँ? हाँ, देखा तो है मैंने जरूर। आपको तो मैंने बचपन में देखा होगा, जब तुम गुनगुन की तुम अभी तक क्या? वो चला गया, जाओ जल्दी। हाँ जाओ जल्दी, हाँ जाओ। अभी तो कंगी मत कीजिए, बच्ची है यहाँ पर। अब तुम यहाँ आओ, दूर रहो कावेरी मासी से। हटो सामने से, जाना है मुझे। धन्यवाद बाकी बिहारी जी। धीरे धीरे ही सही, पर मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते की कड़वाहट दूर हो रही है। किसी काम के लिए सही, बेटी पिता की राह तो देख रही है। रिश्ता सुधर रहा है, पर अभी भी गुनगुन मोहन जी को पापा नहीं मानती। बाकी बिहारी जी, कहीं बनती बात बिगड़ ना जाए। मोहन जी की खुशियों के लिए हमें आगे क्या करना होगा? समय बहुत कम है बाकी बिहारी जी, कोई तो इशारा दे दीजिए। बाबा। राधा बेटा। जी बाबा। तुम खुश तो हो ना? हाँ बाबा। मेरा मन नहीं मान रहा कि तुम खुश हो। क्यों बाबा? क्योंकि बेटा, मैं अच्छे से जानता हूं कि तू जब सच में खुश होती है तो तेरी खुशी तेरे चेहरे से ज्यादा तेरी आंखों में झलकती है। पर इस बार ऐसा कुछ मैं देख नहीं पा रहा हूं। तेरे होठों पे मुस्कुराहट तो है, पर तेरी आंखें सूनी हैं बेटा। तुम जानती हो कि पिता की खुशी उसके बच्चे की खुशी में ही समाहित है। अब जो हुआ सो हुआ, पर मैं तुम्हें ये दुनियादारी, इज्जत, लाज, शर्म, इन सब के बोझ तले दांव पे नहीं लगा सकता। देखो, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो मत करो। रही अम्मा की बात, तो अम्मा से बात हम कर लेंगे। अगर तुम्हें हृदय पसंद नहीं है तो शादी के लिए मना कर दो। और ज्यादा सोचो मत, तुम्हारा बाबा तो तुम्हारे साथ है ना, ये तो तुम जानती हो। बाबा, आप चिंता मत करिए। दादी ने हमारे लिए हृदय जी को चुना है, तो वो अच्छे ही होंगे। जेलर की एक्टिंग करते करते कहीं सच में तो नहीं जेलर समझने लगे अपने आप को।
खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। इतना बड़ा चांस दिया मैंने तुम्हें और तुम सब कुछ बर्बाद करने निकल गए। भूल गए कहां से उठाकर लाई थी तुम्हें? भूल गए? This feather, बांके बिहारी जी used to wear. Yes, बांके बिहारी जी। मेरे दादाजी, उन्हें ये जंगल में मिला। He found this in the forest. और जब उन्होंने इसे हाथ लगाया, when he touched it, you know what happened? क्या हुआ? उन्हें एक आवाज सुनाई थी. He heard a voice. Voice? What voice? क्या सुना? बोला, many years later, a woman will come. Age 25, Gori, very far away, and very beautiful. Give this to us. And that woman, तुम हो. That is you. Me? Yes. क्या ये कृष्ण जी का है? Yes, yes. 100%. Can I take it? No. I can't. Why? Because this is my good luck. I earn money. I'm a poor man. I will give you money. तुम फिक्र मत करो. Yeah, I'll give you money. No, Yeah, no, take- no. I don't want that. Please take this. Take No. everything. Take. Krishna ji is more important than money. Really? Okay. राधे राधे। राधे राधे. राधे राधे राधे. राधे. राधे राधे। अगर मैं तुम्हें वहां से उठाकर नहीं लाती तो तुम आज भी उसी मंदिर में फिरंगी औरतों को बेवकूफ बनाकर चिंदी चोरी कर रहे होते और कोई ना कोई तुम्हें अभी तक दोबारा जेल में डाल भी देता। बहुत नसीब वाला है हृदय और उसका परिवार जो उसे बहू के रूप में तुम मिल रही हो। हृदय जी और उनके परिवार के प्रति हमारा पूरा समर्पण है छोटी काकी जी। पर अब हम मोहन जी के ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार के भी ऋणी हैं। पूरे सवा महीने तक आपने हमें इस घर में इतने प्यार से रखा। इस घर के आंगन में हमारा दाना पानी हुआ और यहाँ तक कि हमारी विदाई तक इस चौखट से होनी है। तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इस परिवार के और मोहन जी की ओर? छोटी काकी जी, आप तो जानती हैं कि विदाई के समय लड़की घर की चौखट से चावल पीछे क्यों फेंकती है, ताकि इस लड़की के साथ साथ घर की सुख, शांति, समृद्धि ये सब विदाना हो जाए। हम तो बस उसी रस्म को पूरा करने का हक चाहते हैं और इस घर में मोहन जी के जीवन में कभी ना कम होने वाली खुशहाली छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे वचन पूरे करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोहन की खुशियों का सार सिर्फ एक चीज है जो बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ रही, जिसे मोहन ने अपने आप से कभी अलग नहीं किया। वो चीज मोहन के लिए इतनी अहम थी कि हमारे परिवार का भी बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। वो क्या है छोटी काकी जी? बांसुरी? तुम जानती हो राधा, ऐसा कहते हैं कि भूत के पांव पालने में ही पता चल जाते। हमें आज भी वो दिन याद है जब हमारा मोहन 1 साल का था। तब अन्नप्राशन की रस्म के वक्त उसके सामने बॉल, बही खाता, बांसुरी ये सब रखा गया था। मोहन ने सबसे पहले हाथ किस पर रखा था? बांसुरी। और उस दिन से ये बांसुरी और मोहन एक दूसरे के बन गए। मोहन की जिंदगी के हर सुख दुख का जवाब बस उसकी बांसुरी थी।
तुलसी को तो मोहन की बांसुरी सुने बगैर नींद ही नहीं आती थी। मोहन रोज रात को उसके सिरहाने बैठकर बड़े प्यार से उसे बांसुरी बजाकर सुनाया करता था। और फिर एक दिन तुलसी जी नहीं रही और उस दिन के बाद ये बांसुरी और तुलसी मोहन से बहुत दूर चले गए। राधा, तुम मोहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हो ना? सिर्फ एक बार मोहन को ये बांसुरी बजाने के लिए मना लो, फिर देखना तुम्हें वो मोहन दिखेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हें वो मोहन दिखेगा जिससे मुझे प्यार हुआ था। शायद वो मोहन जी जिन्होंने हमें हमारी भगवत गीता दी थी। तो ठीक है, हम मोहन जी के जीवन में दोबारा संगीत का रंग लाकर ही रहेंगे। राधा, मोहन ने मेरी वजह से संगीत छोड़ा था। अगर तुम उसकी जिंदगी में फिर से संगीत लेकर आई तो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। कोई हक नहीं है तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी करने का। मेरी लाइफ के उस हिस्से को दोबारा कुरेदने का जिसे मैं दफना चुका हूं। हाँ, तुम्हारे आने के बाद मेरे और गुनगुन के बीच कड़वाहट कम हो गई है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये बांसुरी मुझे मेरे सुखों की नहीं बल्कि दुखों की याद दिलाती है। उस औरत की याद दिलाती है जिसने अपने साथ साथ उस पुराने वाले मोहन को भी मार दिया। क्या चाहती हो तुम कि इस बांसुरी को देखकर मैं हर रोज एक नई मौत मरूं? आज के बाद ना इस बांसुरी का ना उस नाम का जिक्र करना जो आज तुमने बार बार लिया है। अरे मर गई है ना तुलसी, उसे मरे रहने दो। और जिस मोहन को देखने की तुम इच्छा रख रही हो ना, वो भी उस तुलसी के साथ मर चुका है। तो इस हिसाब से खूनी मैं नहीं, तुलसी है ना। और खूनी का नाम इस घर में नहीं लेना चाहिए। हम बाहर का खाना ज्यादा खाते नहीं है तो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो लीजिए, देखिए ना, पसंद आ जाएगा। अच्छा ठीक है। हृदय जी, ये तो अंग्रेजी में लिखा है तो पढ़ नहीं सकते, पर कीमत तो देखिए। यहाँ खाना तो बहुत महंगा है। ऐसे पैसों की बर्बादी करना अच्छी बात तो नहीं है। इससे अच्छा तो हम आपको घर पर ही कुछ बनाकर खिला देते। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि आपको शानदार बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिला के लेके आते हैं, लेकिन जो पैसे किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं वो हम यहाँ बैठ के क्यों बर्बाद करें, है ना? हाँ, लेकिन हम चाय जरूर ले सकते हैं, है ना? चाय तो चलेगी जी। भैया जी 2 चाय ले आइए। हमारी दादी का फोन है। हृदय जी माफ कीजिएगा, हम अभी आए, 1 मिनट। जी जी। राधे राधे दादी। इसे बेवकूफ बनाना तो बच्चे से चॉकलेट छीनने से ज्यादा आसान है। खुद ही जाल में फंसे जा रही है। वो हमारी दादी पूछ रही थी कि हम यहाँ ठीक से आ गए या नहीं। अच्छा, तो अब अपने बारे में कुछ बताइए। क्या? कुछ भी। हमारी शादी होने जा रही है तो एक दूसरे को जानना समझना तो जरूरी है ना, कुछ भी बता दीजिए। पर हम तो सब कुछ पहले ही आपको बता चुके हैं। राधा जी, इतना तो समय भी नहीं हुआ है हमें साथ मिले हुए कि सब बताया जा सके। कुछ तो ऐसा होगा जो हमें नहीं पता हो। अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि आप इतने दिनों से त्रिवेदी भवन में हैं, आपको घर की याद नहीं आ रही?
आती तो है, पर ये परिवार भी ना अपना सा बन गया है। सब बहुत अच्छे हैं यहाँ, खास करके मोहन जी। देखने पर ऐसा लगता है कि थोड़े गुस्से वाले हैं, पर बिल्कुल मोम जैसा दिल है उनका। सबका बहुत ख्याल रखते हैं वो भी। एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे भाई हैं। शादी तो तुम्हारी हो रही है मोहन से दामिनी, पर लव स्टोरी यहाँ बन रही है। इसके पास मोहन के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है। और आप जानते हैं, हमें तो अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं वो। काफी नए नए शब्द सिखाए हैं उन्होंने। और हम हृदय जी, ये क्या है? क्या? खून? सही कह रही हैं, इतनी भी खास जगह नहीं है ये। बेकार के पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं, हम कहीं और चल लेते हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं हृदय जी, इतने पैसों में ना एक गरीब के घर के 2 वक्त का खाना हो जाए। और हम तो खाना घर जाकर भी खा सकते हैं ना। इस राधा के दिमाग से पहले ये चेन से खून वाली बात निकालनी होगी, क्योंकि उसने अगर घर जाके किसी को भी ये बात बताई तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वही करते हैं ना, यहाँ हमने कल एक पास वाली गली में परिवार देखा था, बहुत गरीब था। वही चलते हैं, उन्हें पैसे दे देंगे, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हृदय जी। चलिए ना, चलते हैं जी। बुरा मत मानिए हृदय जी, पर हम आपकी एक बार चोट देख ले, उसके बाद साफ करके दवा लगा देते हैं ना। राधा जी आप चिंता मत कीजिए। अरे राधा आराम से, भैया जी कहीं भाग कर नहीं जा रहे, यहीं पर है। हाँ? वैसे मोहन जी आपने बहुत सही किया राधा जी को ट्रैक करके। हाँ। कितना ध्यान रखते हैं आप उनका, वरना बिना रिश्ते की आज की डेट में कौन किसी का इतना ध्यान रखता है। कोई आपकी जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल देना, तो उनसे रिश्ता बन ही जाता है। वैसे तुम्हें तो 2 ही दिन हुए ना राधा को मिलकर। राधा जी से रिश्ता बनाने के लिए 2 दिन नहीं, सिर्फ 2 पल ही काफी हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो हमने तभी ठान ली थी कि यही हमारी जीवन साथी बनेगी। उफ, पहली नजर का प्यार। अब राधा जी हैं ही ऐसी, एक ही नजर में प्यार हो जाए। आपको कब हुआ? तो ये बाल अपने आप गार्डन में जलने लग गए थे? कैसे बाल? कौन से बाल? हम किसी बाल फाल को नहीं जानते। देखो बिटिया, हमें बहुत नींद आ रही है। हाँ? हमें सोने दो। हाँ, जाओ। ये बाल मुझसे कुछ कह रहे थे। कह रहे थे कि ये मंदिर में उस दिन आपके साथ थे, जहां राधा पर उस बुढ़िया ने अटैक किया था। यही विग पहनी थी ना आपने मंदिर में? कौन सी विग? कैसा मंदिर? हाँ? बिटिया, हमें लगता है कि हमारे साथ साथ तुम्हें भी थोड़ी नींद की जरूरत है। हाँ, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हाँ, जब नींद नहीं मिलती ना, तैसे दिमाग में फालतू ख्याल आते हैं बेटा। हाँ? जाओ 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 जाओ। अगर मेरे ख्याल फालतू हैं, तो आपके ओलंपिक्स की प्रैक्टिस के लिए मुझसे दूर भाग रही है। हाँ, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। देखो, आप चाहे जितना भी भाग लो मासी, पर आखिर इन बालों ने आपको फंसा ही दिया। अरे मोहन, कहाँ रह गए थे बेटा? मैं आप लोग तीनों एक साथ? जी, मोहन जी भी आ गए थे हमारे साथ।
राधा जी से तो काफी बात नहीं हो पाई, पर मोहन जी अच्छे दोस्त बन गए। इस हृदय ने बस कुछ गड़बड़ ना की हो। मम्मा कहाँ है? काकी जी, हम मुंह हाथ धोकर आते हैं। हमारा बैग। बेटा, आपका और लता जी का सामान हमने गेस्ट रूम में रखवा दिया है। फर्स्ट फ्लोर, दूसरा कमरा। जी। ओ नो, गुनगुन तो गेस्ट रूम में ही है, कहीं वो पकड़ी ना जाए। मोहन जी, अब आप हमें कमरे तक छोड़कर आएंगे क्या? लगता है एक दिन में दोस्ती काफी गहरी हो गई है हमारी। हाँ। मोहन बेटा, थोड़ी देर आके हमारे पास भी बैठ जाओ। हम फ्रेश होकर आते हैं। राधा को तो तुमने आज मुझसे बचा लिया मोहन, पर हर बार वो इतनी लकी नहीं होगी। अब हम भी जरा गुनगुन को देखकर आते। अच्छा बेटा, आते। ये बाप बेटी तो मेरे पीछे ना धोकर पड़ गए, जीना आराम कर रखा है। इसी ने राधा को वो स्मार्ट वॉच दी थी ना, आज इसकी ओवर स्मार्टनेस का ही दी एंड कर देता। यही खत्म कर देता हूं इसे, देखता हूं बाप इसकी मौत ट्रैक कर पाता है या नहीं। हमारे घर में हर जगह माइक्रोफोन्स और कैमरास लगे हैं। अंधेरे में कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मोहन जी को ख्याल है हमारा, चिंता करते हैं वो हमारी। और उन्हें ये कहने का पूरा हक है। और अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो फिर अभी चलते हैं। शादी तो बरसाना है, मथुरा कहीं से भी हो सकती है। और आप बार बार ऐसे मोहन जी का अपमान करें, वो हम सहन नहीं करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।